कैसे हैं बच्चे। आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस चैप्टर के संयुक्त क्रिया एवं रंजक क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं ये बता दूं कि मुख्य क्रिया एवं सहायक क्रिया क्या होता है। तो मुख्य क्रिया वाक्य की क्रिया का जो अंश मुख्य अर्थ प्रदान करता है वह मुख्य क्रिया कहलाता है। किसी वाक्य की क्रिया का जो अंश मुख्य अर्थ प्रदान करता है वह मुख्य क्रिया कहलाता है। जैसे गौतमी नाची, प्रतिभा गाती है, अहमद आ रहा होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे तीनों एग्जाम्पल में क्या कहा गया। इन वाक्यों में नाची, गाती और आ क्रमशः मुख्य अर्थ देने वाले अंश है, इसलिए ये नाचना, गाना, आना मुख्य क्रियाएं हैं। नेक्स्ट है, आपने देखा कि पहले वाक्य में केवल मुख्य क्रिया नाची आई है, लेकिन दूसरे और तीसरे वाक्य में मुख्य क्रियाओं को अर्थ स्पष्ट करने के लिए क्रमशः है और रहा होगा की सहायता लेनी पड़ी है। तो ये सहायक क्रिया का काम कर रहा है, अर्थात सहायक क्रिया है। सहायक क्रियाओं का काम होता है। अब सहायक क्रिया का क्या काम होता है? सहायक क्रिया का काम होता है मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट करना। ठीक है, जो मुख्य क्रिया है उसका अर्थ स्पष्ट करना ही सहायक क्रिया का काम होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया एवं रंजक क्रिया। संयुक्त क्रिया के बारे में जानेंगे। कभी कभी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ अन्य मुख्य क्रिया प्रयुक्त किए जाने से क्रिया के अर्थ में विशिष्टता आ जाती है। ठीक है, कभी कभी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ अन्य मुख्य क्रिया प्रयुक्त किए जाने से क्रिया के अर्थ में विशिष्टता आ जाती है। तब इस मेल से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। वह मेरे साथ लौट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मैंने उसे लड्डू खिला दिया। पुलिस उचक्के को पकड़ लाए। मार पड़ते ही चोर चिल्ला उठा। ठीक है, ये 4 वाक्य दिया गया है। अब जानेंगे इन वाक्यों में लौट, ठीक है, नेक्स्ट खिला है ना, खिला, नेक्स्ट पकड़, ये पकड़, चिल्ला यहाँ मुख्य क्रिया है। क्या क्या देखिए कि इन चारों वाक्यों में लौट, खिला, पकड़ और चिल्ला मुख्य क्रिया है। ठीक है, क्या है? मुख्य क्रिया है। ठीक है, ये मुख्य क्रिया है। आएगा, दिया, लाई और उठा भी मुख्य क्रिया है। ठीक है, पहले में आएगा, फिर दिया, लाई और उठा, ये भी मुख्य क्रिया है, लेकिन ये अपना अर्थ खोकर पहले वाली मुख्य क्रियाओं के अर्थ में क्या हुआ है कि ये भी मुख्य क्रिया के अंतर्गत आता है। आएगा, दिया, पकड़, लाई। लेकिन ये अपना अर्थ खोकर पहले वाली मुख्य क्रियाओं के अर्थ में विशिष्टता लाने का काम कर रही है। मुख्य क्रिया के साथ ये शब्द रंजक क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, क्या देखा आपने कि ये सब मुख्य क्रिया है, लेकिन ये अपना अर्थ खोकर पहले वाले मुख्य क्रियाओं के साथ अर्थ में विशेषता
लाने का काम कर रही है, इसलिए मुख्य क्रिया के साथ आए शब्द रंजक क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रंजक क्रिया। मुख्य क्रिया के साथ आए शब्द को हम रंजक क्रिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अपूर्ण क्रिया। ठीक है, अपूर्ण। अपूर्ण जब क्रिया अपना अर्थ पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए किसी पूरक कर्ता या कर्म की सहायता लेती है। क्या कहा गया कि जब क्रिया अपना अर्थ पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए किसी पूरक कर्ता या कर्म की सहायता लेती है तब वह अपूर्ण क्रियाएं कहलाती है। जैसे डॉक्टर कलाम महान वैज्ञानिक थे। डॉक्टर कलाम महान वैज्ञानिक थे। कलेक्टर ने गांधी जी को गवार समझा। अब देखेंगे पहले वाक्य में थे। क्रिया का अपना अर्थ समझाने के लिए वैज्ञानिक कर्ता पूरक शब्द का सहारा लेना पड़ा। पहले क्रिया में थे, वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक थे, लेकिन अर्थ को समझाने के लिए वैज्ञानिक कर्ता पूरक शब्द का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि इसके बिना क्रिया का अर्थ अपूर्ण लगता है। क्योंकि इसके बिना क्या होता है? क्रिया का अर्थ अपूर्ण लगता है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में गवार समझा का अर्थ शब्द गवार समझा का अर्थ गांधी जी के कारण स्पष्ट हो रहा है। इन वाक्य में गांधी जी शब्द कर्म शब्द गवार का पूरक है। ठीक है, क्या देखा आपने कि इस प्रकार दूसरे वाक्य में गवार समझा का अर्थ गांधी जी के कारण स्पष्ट हो रहा है। इस वाक्य में गांधी जी शब्द कर्म गवार का पूरक है। इस प्रकार थे और समझा अपूर्ण क्रिया है। क्या है? थे और समझा अपूर्ण क्रिया। ठीक है, इसमें अपूर्ण क्रिया क्या होगा? थे और समझा अपूर्ण क्रिया शब्द है। ठीक है, तो आज हम लोग अध्ययन किए संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया कभी कभी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ अन्य मुख्य क्रिया प्रयुक्त किए जाने से क्रिया में विशिष्टता आ जाती है और इस मेल से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। लेकिन संयुक्त क्रिया में क्या कहा गया कि जैसे वह मेरे साथ लौट आएगा, तो लौट और आएगा दोनों मुख्य क्रिया है, लेकिन ये अपना आएगा जो शब्द है ये अपना अर्थ खोकर पहले ही मुख्य क्रिया के साथ अर्थ में विशिष्टता लाने का काम कर रहा है। इसलिए मुख्य क्रिया के साथ रंजक क्रिया किसे कहते हैं? तो मुख्य क्रिया के साथ आए शब्द रंजक क्रिया कहलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग जाना अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया किसे कहते हैं? जब क्रिया अपना अर्थ पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए किसी पूरक कर्ता या कर्म की सहायता लेनी पड़ती है। किसी पूरक कर्ता और कर्म की सहायता लेनी पड़ती है तो वह अपूर्ण क्रिया कहलाती है।